धन्यवाद कि आप लोग हमारे यहाँ आए, हमसे मिले, और इसके पहले भी हम लोग कई बार आपसे मिले हैं। अभी जो ये मौसम है, दशहरा के बाद का जो मौसम होता है, और जो दीपावली और दशहरा का कार्यक्रम होता है, उसमें एक मौसम में भी परिवर्तन होने लगता है, और लोगों को दशहरा से ज़्यादा खुशी दीपावली और छठ में मिलता है। जी जी जी। क्योंकि वैसे इस बार तो मतलब कि दशहरा ने थोड़ा सा लोगों को परेशान किया, नाखुश किया, क्योंकि उस समय बरसात होने से लोगों के मन में उतनी खुशियाँ नहीं रही। और विगत वर्षों में कोविड के चलते भी इन पर्व पर थोड़ा सा कोहरा छाया रहा, लोग बहुत हर्षोल्लास से इसमें भाग नहीं ले पाए। अभी तो आप देखेंगे कि दूर दूर से आने वाले लोग अपने घर की ओर आ रहे हैं, ट्रेनें में जगह नहीं मिल रही है, फिर भी किसी तरह से वो पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि छठ जो है दीपावली से ज़्यादा छठ का महत्व है बिहार में। और बिहार में क्या, इसके ये जो तटीय क्षेत्र या इनके जो पड़ोसी राज्य हैं, बंगाल या उत्तर प्रदेश या उड़ीसा, झारखंड, जहाँ से लोग नहीं भी आ पाते हैं, तो वहाँ भी बहुत हर्षोल्लास के साथ इसको मनाया जाता है। वहाँ की सरकार जो है वो भी बहुत ढंग से, बहुत तरीके से बिहार के लोगों को जो वहाँ बसे हुए हैं उनके इस पर्व को मनाने में बहुत सहयोग करते हैं। उनका बड़ा आस्था इसमें रहता है। और दीपावली तो हर्ष उल्लास का पर्व है, लोगों के जीवन में खुशियाँ आए, लोग दीपक जला के अपने पूर्वजों को याद करते हैं। दीपावली के रात में संध्या पूजन लोगों के यहाँ होता है, लक्ष्मी का पूजन होता है। हमारे यहाँ भी एक मेरा अपना व्यक्तिगत मंदिर है जहाँ माँ काली की पूजा आराधना होती है। वो सर कौन से जगह में है? वो मेरे बाजार पर जी है, जहाँ मेरा बाजार है। बाजार का क्या नाम है सर? खेरिया हाट, वहाँ पर बाजार पर वो मंदिर है, और काफ़ी पुराना मंदिर है। सन 1948 से उसमें पूजा वगैरह हो रहा है हमारे। उस मंदिर का कुछ सर खासियत बताएंगे? उस मंदिर के बारे में तो यही है कि हम लोगों के जो फॉर फादर थे, या कहा जाए कि हमारे बाबा वगैरह जो थे, दादा वगैरह, उन्हीं के समय में सन 1948 में शुरू हुआ था वो, वहाँ मेरा बाजार था। और उसमें एक कहानी है कि हमारे दादा जो है वो उस बाजार का मुआयना करने के लिए एक बार वहाँ गए हुए थे, तो उनको लगा कि बहुत देर तक वो किसी एक जगह पर खड़े रहे। उनको लगा कि भाई कि आप कोई एक काले वस्त्र में कोई औरत, पूरी तरह से काले वस्त्र में, वह नंगे बदन नहीं थी लेकिन काले वस्त्र में वो हमारे ऊपर दादा को कुछ कह रही है। तो थोड़ा इनका शरीर जो है सो तलमलाया, और उसके बाद वो फिर वहाँ से पश्चिम मुख की तरफ वो खड़े थे, उसके बाद उत्तर मुख की तरफ हो गए। और उनको लगा कि नहीं, वो जो प्रतिमा जो पश्चिम मुख देख रहे थे वो उत्तर की तरफ आ गई। और इनके मन में आया कि कहीं ये भगवती का कोई रूप तो नहीं है जो कि हमको यहाँ मतलब कि यहाँ पर वो खड़ी हैं। और काफ़ी लोग उनके साथ थे, उनसे थोड़ा 10-20 कदम वो दूर वहाँ खड़े होकर उसको बहुत देर तक निहारते रहे। उसके बाद वो यहाँ से घर चले आए। घर आने के बाद कुछ समय तो मतलब क्षेत्र में पंडितों वगैरह की बहुत कमी थी। जी जी जी। इसलिए कुछ लोगों से पूछने का प्रयास किया गया तो नहीं पता चला। तो उस समय एक पंडित हम लोगों के यहाँ से आते थे देवघर से, वहाँ झारखंड से, और वो जो पंडित थे वो माँ
की भक्ति में लीन रहते थे, बहुत पूजा पाठ वगैरह करते थे। तो उनको यहाँ बुलाया गया और उस जगह पर ले जाया गया। उन्होंने कहा कि आपको तो माँ काली ने सहस्त्र दर्शन दे दिया, इसलिए यहाँ आप जो है हर वर्ष दीपावली के अवसर पर माँ काली की स्थापना करिए, उनका पूजन करिए। और उसी टाइम से सन 1948 में दीपावली के अवसर पर माँ काली का स्थापना वहाँ हुआ। उस समय फूस के घर में होता था पूजन, जो ये फूस का घर आप लोग गांव देहात में देखते हैं, खड़ से तैयार होता था। दीवार उसका ईंटा और गारा से बनाया गया था, लेकिन ऊपर में छत नहीं था, ऊपर में यह फूस का जो था उसी से छावनी करके उसमें माँ की पूजा होती थी। वो अनवरत होता रहा। कालांतर में हम लोग इधर आकर 4 साल पहले माँ हम लोगों को परमिशन ही नहीं देती थी, आदेश ही नहीं देती थी। बहुत मुश्किल से हम लोगों ने, बहुत तपस्या के बाद, बहुत पूजा पाठ करने के बाद उन्होंने हम लोगों को परमिशन दिया। उसके बाद हम लोगों ने उनको पक्के के मकान में उनको ले जाकर स्थापित किया है। और मूर्ति बनती है हमारे यहाँ, तो परमानेंट वहाँ माँ की प्रतिमा नहीं है। परमानेंट तो रोज पूजा होती है, लेकिन वहाँ मूर्ति बनती है और मूर्ति का फिर हम अपने निजी तालाब में स्थापन कर देते हैं। तो वो सर आपका निजी तालाब कौन सी जगह में? यहाँ से करीब 200 मीटर की दूरी पर है। सर उस तालाब का नाम क्या है? आपने कुछ तो उस तालाब का नाम रखे होंगे सर। ऐसे गांव के भी लोग जैसे हो समझते, श्रद्धालुगण भी बताते होंगे उस तालाब में मूर्ति का विसर्जन किया गया नहीं है। तो उसको तो सिर्फ ऐसे आप समझिए, पूर्वी पोखर उसको कहा जाता है। पूर्वी पोखर के नाम से प्रसिद्ध है। हाँ, उसी पोखर में माता का विसर्जन होता है। माता का विसर्जन नहीं होता है। और सर इधर जो है सर एक दीपावली और छठ पर्व, इस पे लेके आप समस्त जनताओं को क्या संदेश पहुंचाना चाहेंगे? हम तो यही संदेश देना चाहेंगे कि दीपावली में हम माँ की पूजा करते हैं, लक्ष्मी की पूजा करते हैं, तो लोगों के जीवन में खुशियाँ आए। हम एक दीपक जलाते हैं तो उनके एक दीपक जलाने से जो अंधकार को जितना दूर तक उसका प्रकाश का अनुभव होता है, वो हजारों हजार दीप जलता है दीपावली के समय में। वो सबों की रोशनी जलकर लोगों के जीवन को प्रकाशमय करे और लोग खुशी खुशी इस पर्व को मनावें। लोगों के जीवन में जो दुख है वो शांति में बदले, उनके जीवन में खुशियाँ आए, यही मैं निवेदन करूँगा। और छठ के पर्व पर भगवान भास्कर की हम पूजा करते हैं। और ये अद्भुत बात है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ की डूबते हुए भी सूरज की पूजा होती है और उगते हुए भी सूरज की पूजा होती है। दोनों समय की पूजा करने का बड़ा ही भारी महत्व है। छठ पूजा को लेकर सर एक ये है, ये हिंदू मुस्लिम सभी आदमी मिलजुल के कर रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? जी हाँ, एकदम सही बात है। मेरे गांव में भी कुछ हमारे यहाँ उसको तो हम लोग कहते हैं सब्जी फरोश, सब्जी बेचने वाला, बहुत ऐसे परिवार मेरे गांव में हैं जो छठ करते हैं, सब्जी बेचने वाला। तो उन लोगों को आप क्या कहेंगे छठ पर्व के शुभ अवसर पर? नहीं, ये तो मतलब आस्था का चीज़ है और इस पर किसी तरह का कमेंट नहीं हो सकता है। तो आस्था का चीज़ है। कभी उन्होंने घाट किनारे खड़े होकर के भगवान भास्कर से किसी चीज़ की प्रार्थना की होगी, उनके जीवन में वो परिवर्तित हो गया, उनकी मनोकामना पूरी हो गई, तब से वो कर रहे हैं। और सर आप अपना परिचय देंगे सर? मेरा नाम गौतम कुमार चौधरी हुआ और मैं यहीं रहता हूँ। ये मेरा प्रीमियस है जहाँ आप बैठे हैं, यही मेरा घर है। और मैं बाजार का देखभाल वगैरह जो है सब हमारे निजी जमीन पर होता है, इसलिए इतना समय देने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद।